Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बलिनो के जो अनटोल्ड रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद आप भी इन चीजों से अनअवेयर हैं। तो इस बारे में आज बात करेंगे और क्या क्या है ये फैक्ट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हो मेरे चैनल पर नए तो प्लीज इसे कीजिए सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला अनटोल्ड फैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फ्रंट के डोर्स पे छोटा स्मॉल ट्रांजिस्टर या रेडियो ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं वो लगा हुआ है, उसकी रेंज कितनी है ये मैं आपको बताऊंगा। शायद आपको ये पता होगा कि इसको दबाने से तो दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उसकी रेंज के बारे में आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी या फिर आप कंफ्लिक्ट आपको दिमाग में पैदा कर रही होगी। तो इसे क्लियर करते हैं। जी हाँ, ये केवल 1 मीटर तक ही सेंस करता है आपके की फॉब को। अगर 1 मीटर से ज्यादा दूरी पे आप खड़े होंगे तो शायद ये काम ना करें। ये जो स्मॉल रेडियो ट्रांजिस्टर है वो बूट में भी लगा हुआ होता है। अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहाँ पे एक ब्रॉड बटन होगा और एक छोटा बटन होगा। तो वो जो छोटा बटन है वो यहाँ पे वही सेंसर है, यानी कि वही रेडियो ट्रांसमीटर है जो हेल्प करता है और की फॉब को पहचानने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप यहाँ पे स्मॉल सेंसर देख रहे हैं, इसके दबाने से ही आप यहाँ पे दरवाजा खोल सकते हैं, ऐसा आपको पता होगा। तो इसकी जो रेंज होती है वो केवल 1 मीटर की होती है, यानी कि 1 मीटर के बाद कोई और बंदा इस दरवाजे को नहीं खोल सकता अगर की फॉब 1 मीटर से दूर है तो चलिए इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं यहाँ पे की फॉब ले रहा हूँ यहाँ से और अपने फ्रेंड को बोलूंगा कि वो बटन दबाए और मैं लगभग 1 मीटर से ज्यादा दूर हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो मेरे कितने क्लोज आने से ये बटन खुलता है, तो चलिए देखते हैं। मैं दूर से ही कोशिश करूंगा पहले खोलने की, नहीं हुआ। ये देखिए मेरे 1 मीटर के अंदर अंदर ही ये इसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। तो देखिए आप दरवाज़ा भी खुल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी मैं गाड़ी से कुछ 2 मीटर की दूरी पे हूँ और अभी ट्रंक को खोलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे नहीं खुल रहा है। चलिए देखते हैं कि कितनी पास जाने से ये खुलेगा। ये देखिए मैं कुछ यहाँ अभी 1 मीटर की दूरी पर ही हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी दूर की फॉब का होना गाड़ी से ज़रूरी है। फ्रेंड्स, दूसरा अनटोल्ड फैक्ट ये है कि अगर आप अपनी की फॉब की दोनों कीज यानी कि अनलॉक और लॉक वाली दोनों कीज एक साथ प्रेस करेंगे तो आपकी जो की फॉब है वो साइलेंट मोड पे चली जाएगी। यानी कि अगर आप अब कोई भी बटन दबाएंगे, चाहे वो लॉक का हो या हो अनलॉक का, तो वो दोनों ही साइलेंटली बिहेव करेंगे। उसमें आपकी जो कार है वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये मैं आपको बताना चाहता था, तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो शायद आपने अभी देखा होगा कि ये अभी साइलेंट मोड पे चली गई थी। जैसे ही मैंने नीचे वाला बटन अनलॉक का बटन प्रेस किया था वो उसने कोई नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं की थी। तो ये शायद आपके लिए एक अनटोल्ड फैक्ट हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड अनटोल्ड फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कार के शॉक सेंसर्स के बारे में। यानी कि अगर आपकी गाड़ी को कोई भी हिट करता है, अगर वो धीरे हो या हो तेज से, तो आपको कैसे पता लगाना है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी अनप्रेजेंस में कोई इसे हिट करता है, मैं उस पर स्पेशली बात कर रहा हूँ कि आप कैसे पता लगे कि आपकी अनप्रेजेंस में आपकी गाड़ी को किसी ने हिट किया है। तो उसके 2 मोड्स भी हैं, उन दोनों मोड्स के बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। सभी हैं हम MID यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में, और मैं यहाँ से आपको सेटिंग में लेके चलूँगा। सेटिंग के लिए पहले आपको राइट वाला जो बटन है वो होल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने होल्ड किया कुछ 4-5 सेकंड के लिए। उसके बाद अगर आप ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लुक देखिए, मैं आपको और क्लोज लेके आता हूँ। आप यहाँ पे अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप होल्ड करेंगे इस वाले बटन को, तो अभी इस वाले बटन को अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की तरफ स्विच करेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन अपवर्ड्स को स्विच करेगा। तो अभी देखिए, क्योंकि मेरे को जाना है नीचे और आपको आना है एंटी थेफ्ट वाले
सेक्शन में। जैसे आप एंटी थेफ्ट में चूज करेंगे तो आपको मोड सेलेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए मोड डी पे सिलेक्टेड है, वो आप ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए और शॉक सेंसर को यहाँ से कर लीजिए एक्टिवेट। क्योंकि मेरा डीएक्टिवेटेड है तो आप यहाँ से प्लीज एक्टिवेट कीजिए, तभी ये सिक्योरिटी सिस्टम एक्चुअली वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको 2 सिस्टम दिए गए हैं, शॉक सेंस प्री वार्निंग और शॉक सेंस फुल ब्लास्ट। प्री वार्निंग में आपको ये होगा कि अगर कोई आपकी गाड़ी को धीरे से हिट करता है तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी गाड़ी अलार्म मोड पे आ जाएगी। साथ ही साथ अगर शॉक सेंस फुल ब्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फुल ब्लास्ट में अगर आपको गाड़ी को कोई तेज से हिट करता है तो वहां पे वो एक्टिवेट होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी जो है किसी ने हिट की है कि नहीं की। लेकिन एक चांस और है कि अगर आप अपनी गाड़ी के पास में हो ही नहीं और आपने पार्क किया कहीं और आप गए हुए हो तो आपको कैसे चेक करना होगा। तो इस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चेक करें। तो पहले तो इसको शॉक सेंस प्री वार्निंग को मैं यहाँ से करता हूँ एक्टिवेट। तो जी देखिए मैं लेवल 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेंडमली मैंने सेलेक्ट किया। लेवल वाइज ये बढ़ते हुए इनकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ये लेवल्स दिए गए हैं। तो अभी देखिए मैं बैक जाके, खैर मैं डायरेक्टली यहाँ से अपनी गाड़ी को कर देता हूँ ऑफ। अभी मैं निकलता हूँ अपनी की फॉब लेके बाहर और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए मैंने पहले की लॉक अपनी कार को और फिर मैं अपनी की फॉब को अपनी पॉकेट में रखता हूँ और देखते हैं कि ये कितनी सक्सेसफुल होती है। तो देखिए ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है मेरा एक्टिवेट हो गया है, लेकिन हम चूज करते हैं कि अभी हम गाड़ी के पास नहीं है और बाद में पता करेंगे कि किस तरीके से हमारी गाड़ी ये बताती है कि किसी ने हिट किया था। तो चलिए मैं पहले खोलता हूँ दरवाज़ा। तो ये जो आपको एलईडी यहाँ से नज़र आ रही है, ये वाली लाइट, ये काफ़ी देर तक ब्लिंक करेगी जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फोर्थ फैक्ट की। फोर्थ अनटोल्ड फैक्ट ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी को की फॉब से लॉक करते हैं, अगर आप बलिनो को की फॉब से लॉक करते हैं और अगर इसको अनलॉक करते हैं की फॉब में जो सेकेंडरी की दी होती है उससे, तो इस गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो 30 सेकेंड्स के लिए एक्टिवेट होता है। यानी कि आपको सायरेंस को यहाँ पे महसूस करना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा सायरन को 30 सेकंड्स तक। उसको अनलॉक करने के लिए वही बटन है कि आप इसको की फॉब में लगाएं दोबारा से की को और उसको डीएक्टिवेट करें वही स्विच से। तो ये वाला स्विच दिया गया है डोर अनलॉक का, तो आप उससे भी इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ये की मैंने गाड़ी लॉक और अब की फॉब की जो ये सेकेंडरी की है इससे खोलने की हम कोशिश करेंगे। जो 5वां अनटोल्ड फैक्ट है वो भी इसके सिक्योरिटी सिस्टम की ही बात बताता है। अगर आपने अपनी गाड़ी का हुड खोला है और वो ढंग से क्लोज नहीं हुआ है, यानी कि अगर आप इंजन के ऊपर का हुड खोलते हैं और वो आपसे ढंग से क्लोज नहीं हुआ है, तो गाड़ी को लॉक करते समय गाड़ी आपको 3 बार इंडिकेट करेगी और वो 3 बार टिक 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 की नॉइज देगी। तो चलिए इस चीज को भी चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए मैं यहाँ से हुड खोल रहा हूँ और अब हुड मैं कंप्लीटली क्लोज नहीं करूंगा, बस एक बार खोल के। और ये देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीटली क्लोज नहीं किया है हुड। और अगर मैं अब दरवाजे को क्लोज करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि 3 बार टिक टिक की नॉइज ये प्रोड्यूस करेगी और बताएगी कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो आप यहाँ पे महसूस करेंगे कि सिंपल अगर आप क्लोज करेंगे, ये देखिए अगर मैं इसको कंप्लीटली बंद कर देता हूँ तो अगर मैं अब इसको क्लोज करूंगा तो वो एक ही बार में क्लोज हो जाएगी। तो ये था डिफरेंस जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो आज की, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ अनटोल्ड फैक्ट्स बलिनो के बारे में। होप आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई हो तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल विवोज ऑटो व्लॉग्स को, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आगे भी बनाता रहूंगा आप सभी को लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों के द्वारा। होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद और आपको जो अनटोल्ड फैक्ट्स मैंने आज बताए बलिनो के वो आपके लिए रहे होंगे इंटरेस्टिंग। चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड। बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, सेफ्टी, सीट बेल्ट पहन के चले, हेलमेट लगा के चले। बाय बाय।